प्यारे नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आप सबको डैनियल गॉस्पल नेटवर्क पर खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं हमारा शो ईमान के सूरमा, जिसमें हम दुनिया से जो मुख्तलिफ खित्तों में बसने वाले खादिम और खादिमाएं हैं, हम उनको मदाऊ करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगियों में खुदावंद ने जो अजाइब दिखाए हैं, जो उनकी तरबियत की है। और प्यारे नाजरीन, कुछ टेक्निकल खराबी है, अभी हम आपके सामने फिर से लाइव आते हैं। प्यारे नाजरीन, कुछ टेक्निकल खराबी की वजूहात की बिना पर थोड़ा सा आपको डिले हो गया है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में जहां भी हमारे दोस्त देख और सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रही है, तो काइंडली कमेंट्स में जरा लिख दीजिए कि आपको आवाज भी आ रही है और आप देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अहम मौजूआत पर बात करना चाहते हैं तो ये टेक्निकल खराबियां आ जाती हैं, लेकिन हमारा खुदा इनको भी हल कर देता है। मुझे लग रहा है लोग देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, चूंकि ज्यादातर लोग इस शो को बाद में देखते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत से लोग लाइव भी देखते हैं और हमारे साथ शरीक होते हैं। इस वक्त हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 42,000 प्लस 42,000 हमारे सब्सक्राइबर हैं जो पूरी दुनिया में इन शोज को देख रहे हैं। इसके साथ एक बड़ी तादाद यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पर भी देखती है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और इस वक्त जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और अगर आप कमेंट्स में लिख दें आवाज आ रही है और आप तस्वीर देख रहे हैं लाइव इस वक्त, तो हम शुक्रगुजार होंगे। जी, ये हनी साहब हैं, उन्होंने लिख दिया है। हनी साहब, आप देख रहे हैं, आवाज आ रही है, तो शुक्रिया। और दीगर जो लोग भी देखेंगे और उसके बाद भी ये लोग शो शेयर करते रहते हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो प्यारे नाजरीन, आज का शो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने अपनी खिदमत ना फक्त एक मुल्क में बल्कि कई ममालिक में उन्होंने अपनी खिदमत की जिम्मेदारियां निभाई हैं। और मैं ये समझता हूं जाती तौर पर कि नौजवान खादमों के लिए और जो इस वक्त खिदमत में अरसा दराज से हैं उनके लिए, और जो नए आने वाले हैं और आम मसीही हैं उनके लिए भी। जी, बहुत शुक्रिया, हानी साहब ने हमें बता दिया है कि आवाज आ रही है, थैंक यू। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। यीशु मसीह की जय हो, जो तमाम रुकावटों को दूर कर देता है। उसके साथ हमारे साथ शरीक हैं जनाब सरवर भट्टी साहब, ये भी हमारे रेगुलर देखने वालों में हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं इनके लिए। तो जितने दोस्त इस वक्त जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, आप शो को शेयर करते चले जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज का जो खास तौर पर जो हमारे मेहमान हैं ईमान के सूरमा शो के, वो एक सीजन्ड लीडर हैं, मुख्तलिफ ममालिक में खुदा की खिदमत की और अब भी कर रहे हैं। तो बहुत सी बातें जो बहुत से पहलुओं से आज आप तक पहुंचेंगी और आपको भी दावत होगी कि आप लिखकर या टेलीफोन करके उनसे सवालात भी पूछ सकते हैं। तो बाइबल इस ताल्लुक से क्या कहती है, जो रहनुमा है। पहले हम, अगर आप मसीही हैं और आप बाइबल को मानते हैं, और अगर आप मसीही नहीं हैं, आप एक खुदा को मानते हैं, तो बाइबल यह कहती है कि वो खुदा जो बाइबल के जमाने में जो कहानियां हमें मिलती हैं, उस वक्त लोगों को बुलाता था खिदमत के लिए, उनके साथ रहता था, वादे करता था, उनको पूरा करता था। बाइबल में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर मैं ये कहता हूं कि आज वही खुदा जो बाइबल का खुदा है, वो किस तरह से लोगों को बुलाता और अपने वादों को पूरा करता, अपनी शफकत दिखाता, अपना जोर दिखाता, अपनी प्रोविजन देता। और आज भी वही खुदा लोगों की जिंदगियों में वैसे ही खिदमत, जैसे वो बाइबल में हम पढ़ते हैं लोगों के साथ वो खिदमत करते थे, खुदा साथ रहता था, आज भी वो खुदा जिसके बारे में लिखा है मलाकी की किताब में, अनचेंजेबल है, ला तब्दील खुदा है। हिब्रू 13 चैप्टर में, इब्रानियों के 13वें बाब में लिखा है, यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है, ला तब्दील खुदा है। जब उसके कलाम को हम देखते हैं
तो आइए जरा कलाम में क्या लिखा हुआ है, हम अब्रानियों 13वां बाब उसमें चलते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है, जो इस शो का खास जो हमारे लिए आप कह सकते हैं कि जो हमारी कन्विक्शन है और जो हमारी रोया है और जो बात हम डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क से इस शो में पहुंचाना चाहते हैं, वो ये है, लिखा है, जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार बन जाओ। कितनी चीजें इस आयत में आ गई। जो तुम्हारे पेशवा थे, कौन से? जो रहनुमा, जो तुम्हारे रहनुमा थे, ये देखिए, जो रहनुमा थे जिन्होंने तुम्हें कलाम, खुदा का कलाम सुनाया, किसी डिनोमिनेशन का नहीं सुनाया, कि कोई फलसफा नहीं सुनाया, किसी गैर हकीकी माबूद का कलाम नहीं सुनाया, दुरुस्त तफसीर के साथ कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो। और यहां पर ये बात लिखी गई है, उन्हें याद रखो। क्यों? उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार बन जाओ। तो उन जैसे ईमानदार बन जाओ जो पेशवा थे, जिन्होंने कलाम सुनाया था, उनके जिंदगी के अंजाम पर गौर करो। ये बाइबल कह रही है, डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क, हम नहीं कह रहे, ना हमारा एजेंडा है। लिखा है उनकी जिंदगी पर। तो अगर आप उनकी जिंदगी के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो कैसे उनकी जिंदगी पर गौर करेंगे? अगर आप उनकी जिंदगी के बारे में जानते नहीं, तो गौर कैसे करेंगे? तो प्यारे नाजरीन, इसीलिए लिखा गया। और आज डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क की खिदमत में हम ये चाहते हैं कि दुनिया के खादम और खादमाओं की जिंदगी का अहवाल आप तक पहुंचे, उनकी जिंदगी पर गौर करें। और इसमें यह याद रखिए कि दो तरह के लोग हैं, दो तरह के खादिम हैं। एक वो हैं जो बुलाए गए और वफादार रहे, एक वो हैं जो बुलाए गए और वफादार ना रहे। यह भी याद रखिए, अंजाम पर गौर किया करो। और फिर जब हम खादिमों की बात करते हैं, तो यह याद रखिए कि इसमें जब खादिमों को बुलाया गया, तो उसमें हमारे शोज देख लीजिए, खुदा के बुलाए हुए खादिम हैं, शैतान के बुलाए हुए खादिम हैं, उसके बाद खुद साख्ता खादिम हैं, इंसानों के चुने हुए खादिम हैं, उसके बाद लोगों के चुने हुए खादिम हैं, हुकूमतों के चुने हुए खादिम हैं, पेट के खादिम हैं। तो ये हमारे शोज आप देख लीजिए, ताकि आपको खादिमों की भी पहचान हो। ये खुदा का बुलाया हुआ है, शैतान का बुलाया हुआ है, खुद साख्ता है, लोगों का बुलाया हुआ है, खानदान में पैदा होने से वो लीडर बना हुआ है, हुकूमतों का चुना हुआ है, पेट का लीडर है, अंधा राह दिखाने वाला लीडर है। पूरी किस्में हमने डैनियल गॉस्पेल नेट पर बयान की हैं। अगर आपकी दिलचस्पी है, यीशु मसीह ने कहा था, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो जब हम खादिमों को बुलाते हैं, कोशिश करते हैं कि आप दुरुस्त सम्मत में इन चीजों को जाने। आज के जो हमारे खादिम हैं, ये पासबान हैं, और इसके साथ इन्होंने बहुत ज्यादा खुदा की खिदमत मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में की है, और अब भी खुदा की खिदमत में शामिल है। अब आपके सामने पूरी दुनिया में बहुत से खादिम, बहुत से मिशनरी, बहुत से डिनोमिनेशन, सब कह रहे हैं हम खुदा के बुलाए हुए हैं, हम खुदा का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर बता रहा हूं, खुदा के बुलाए हुए होंगे, खुदा का काम करेंगे, शैतान के बुलाए हुए होंगे, शैतान का काम करेंगे, इंसानों के बुलाए हुए होंगे, इंसानों का काम करेंगे, खुद साख्ता होंगे, अपनी और अपने खानदान के लिए सब कुछ करेंगे, हुकूमतों के चुने हुए होंगे, हुकूमतों के एजेंडे पर काम करेंगे, पेट के खादिम होंगे, वो हर काम पेट की खातिर करेंगे। और एक लंबी लिस्ट है, वो जरूर देखिए। अगर आप गैरतमंद मसीही हैं, अगर आप चर्च खेल रहे हैं, हमारे शोज आपके किसी काम के नहीं हैं। लेकिन अगर आप हकीकी मसीही हैं, गैरतमंद मसीही हैं, इस दुनिया में यीशु मसीह के लिए जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इस दुनिया में बाइबल की सदाकतों से वाकिफ होकर एक नूर बनकर इस दुनिया में यीशु के जलाल के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, तो हमारे शोज देखिए और बरकत पाइए। और मसीह की वो खिदमत, वो बुलावा जो हर एक मसीही के लिए है, इस जमीन को छोड़ने से पहले आप जानेंगे कि आपने बादशाहों के बादशाह के लिए जिंदगी गुजारी है। तो बड़ी ही इज्जत एहतराम के साथ सीनियर लीडर हैं इस वक्त में, और दीगर जो खादिम हैं उनके साथ मिलकर भी खिदमत कर रहे हैं, वो भी हम उनसे पूछेंगे
तो मैं दावत देना चाहता हूं जनाब मोहतरम पास्टर जॉन कादर साहब को। ये यूएई में है इस वक्त और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो आइए उनकी जुबानी देखेंगे, सुनेंगे आज इस शो में वो बातें जो खुदा की शफकत, वफादारी, खुदा की तरबियत, खुदा का संभालना, खुदा का साथ साथ चलना, ये किस तरह से उनकी जिंदगी में हुआ। आइए आपसे मुतारफ करवाते हैं जनाब मोहतरम पास्टर जॉन कादर साहब। सर, आपको डैनियल गॉस्पल नेटवर्क के शो ईमान के सूरमा में खुश आमदीद कहते हैं। सर, कैसे हैं आप? जी, खुदा का शुक्र हो। सबसे पहले डॉक्टर डैनियल साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे डैनियल गॉस्पल नेटवर्क पर आने की दावत दी और मैं इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ। मैं एक बहुत नाचीज़ छोटा सा खुदा का खादम हूँ, लेकिन आपकी ये मोहब्बत है, ये प्यार है खुदा के खादमों से कि आप गाहे बगाहे बड़े बड़े खुदा के खादमों को इस चैनल पर लाते हैं ताकि वो अपने ईमान की गवाही जो है वो अपने लोगों तक मुंतकिल करे ताकि खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। जी, बहुत शुक्रिया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा के फजल से पास्टर साहब इस वक्त हमारे +42,000 इस चैनल पर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिन तक ये बातें पहुंचती हैं, शायद लाइव जो हैं वो आप कम देखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये पूरी दुनिया में ये शोज बरकत का बायस बन रहे हैं। लोगों की आरा हम तक पहुंचती हैं। फेसबुक के जरिया से भी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी तादाद जो है वो इन शोज को देखती है, ताकि वो बातें जो बाइबल का खुदा इंसानों की जिंदगियों में करता है वो फक्त किताबी बातें नहीं रहती, बल्कि इंसानों की अमली जिंदगी का हिस्सा बनकर इस दुनिया की तारीख बदलने के लिए खुदा उनको इस्तेमाल करता है। सो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो अब मैं आपसे दरखास्त करूंगा, सर, आप हमें ये बताइए खिदमत का आगाज कब और कैसे किया? डॉक्टर साहब, ये एक बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको जितना भी शॉर्ट करूं ताकि चंद अल्फाज के अंदर पायदार बातें करके इसको पेश करूं ताकि जो सुनने वाले नाजरीन हैं वो बरकत पाए। सो ये इस तरह से है कि 1991 में एक मुझे लेटर मिला, ये जर्मनी से, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है मैं वो भी नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि वो न्यू अपोस्टोलिक चर्च इंटरनेशनल से है और मेरे कज़न अपोस्टल सर्वर जॉन थे जो अब अमेरिका में है। शायद उस वक्त चीफ अपोस्टल की सर्विस पे वो नेपाल में थे या दूसरी जगह पे, तो उन्होंने नाम मांगे कि जो भी आपके रिश्तेदार अजीज़ क़ारब हैं गल्फ के अंदर, उनके नाम जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कनाडा को भेज दें। सो मैंने भी, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी भेज दें, कोई बात नहीं, खुदावंद की अगर मर्जी हुई तो खुदावंद मुझे ज़रूर अपने जलाल के लिए, कलाम के लिए इस्तेमाल करेगा। सो जैसे उन्होंने नाम मेरा भेजा तो चंद 2-3 माह के बाद मुझे लेटर मिला जो कि अपोस्टल वर्नर कुनले की तरफ से था, जो जर्मन है। और जैसे मुझे लेटर मिला, मैं उस वक्त ऑफिस में बैठा था, मैं टाइपराइटर पे बैठा क्योंकि उस वक्त तो हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं थी लैपटॉप की और ये सारी। मैंने लेटर लिखा, वेलकम, आप जब भी आए। मेरे जहन में ये था कि वो आ रहे हैं, मैं उन्हें साइड ओमान की जो भी हैं खूबसूरत जगह वो ले जाऊंगा और दिखाऊंगा। और वो आ गए 91 में, और जब मैं उन्हें मिलने गया, मैं यूनिफॉर्म में था, मैं हॉस्पिटल में जॉब उस वक्त कर रहा था और मैं सार्जेंट था, रकीब जिसे कहते हैं अरबी में। जब मैं होटल में मिलने गया तो वो मुझे बाहर आए, मुझे देख के बड़े खुश हुए, गले से लगा लिया और मुझे वो अपने रूम में ले गए। वहाँ पे उनकी एलिया भी थी, सिस्टर एल्फी, उन्होंने मेरा तारुफ करवाया
तो मुझे उन्होंने बाजू से पकड़ा कि जॉन, खुदावंद ने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम यहाँ उसके लोगों में उसके कलाम की खिदमत करो। तो मैं थोड़ा सा हिलने लगा। मैंने कहा मैं तो किसी और काम के लिए आया था, तो ये मुझे इस खिदमत में लेके आ रहे हैं। लेकिन मैंने हाँ नहीं की, क्योंकि अक्सर, मैं कहना नहीं चाहता, अक्सर खातों को जब फॉरनर मिलता है ना कोई भी, तो वो कहते हैं कि चल जुड़ जाओ नाल, लेकिन मैं जुड़ा नहीं। मैंने कहा जी पहले मैं आपकी जो तालीम है, न्यू अपोस्टोलिक चर्च की डॉक्ट्रिन है, मैं उसका मुतालिया करूंगा। उसके बाद खुदा ने आगे आपने बात की कि खुदा के चुने हुए लोग हैं, कुछ खुद अपनी मर्जी से करने वाले भी लोग हैं। आपने 6 किस्में जो हैं वो बताई खात्मों की। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने उस वक्त उनकी बुक्स जो थी, जो डॉक्ट्रिन थी, क्वेश्चन आंसर्स या जो भी उन्होंने मुझे दी, उन्होंने कहा इनको कलाम मुकद्दस के मुताबिक हवाला जात के साथ पढ़ना। तो मैंने डॉक्टर साहब उसकी स्टडी शुरू कर दी और मैं कुछ 6 मंथ तक उसकी स्टडी करता रहा। और मैंने एक रात थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। वो रात मेरी जिंदगी की तब्दीली की रात थी कि मैं दुआ करके सोया हूं। सोने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं रूम में उस वक्त अकेले ही था, अपने रूम में, एसी भी चल रहा है। अचानक मैंने देखा एक कफन बॉक्स जो है वो खुलता है और उसमें से एक भयानक शक्ल जो है वो निकल के मेरी तरफ जो है वो बढ़ रही है, मेरे गले की तरफ, मुझे दबाने के लिए। और उस वक्त वो आगे बढ़ रहा था और मुझे पसीने छूट रहे थे और मैं बिल्कुल होश में था। मेरे गले में हमेशा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो कैथोलिक था, तो मेरे गले में हमेशा क्रॉस रहती थी। तो मैंने जल्दी से क्रॉस पकड़ ली और मैंने आगे की। मैंने कहा अब आगे आ, तुझे पता चलेगा। तो जैसे ही मैंने स्लीप जो थी, क्रॉस जो थी, उसे पकड़ा, उसके सामने की, तो वो पीछे जाना शुरू हो गया। मेरे हाथ आगे बढ़ रहे थे और वो पीछे जा रहा था। और ये तकरीबन 2 बार ऐसा हुआ और मैं उसी वक्त घुटनों के बल हो गया और इतनी जोरदार दुआ की कि मेरा ख्याल है मेरे पड़ोसी जो होंगे, नेबर जो रूम में थे, वो भी सुनने होंगे कि जॉन कादर को आज रात को क्या हो गया है। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि अगर जिंदगी है तो इस सलीब के पास साथ है, खुदावंद के कलाम के साथ है। और उसके बाद मैं प्रॉपर स्टडी करता रहा अपोस्टोलिक चर्च की डॉक्ट्रिन की। और फिर वो सितंबर में आए 1992 में, उन्होंने मुझे पूछा, मैंने ये अपना जो तजर्बा था या जो मेरी ड्रीम थी मैंने उन्हें बताई। और इसके साथ एक और भी थी कि मैं क्या देखता हूँ उसी दौरान कि मैं बैठा हुआ हूँ और बहुत सारे लोग हैं, वो आ रहे हैं और आगे एक बंदा चल रहा है, उसके हाथ में एक खूंड है, डंडा जिसे हम कहते हैं। उसने आके मुझे मारना शुरू किया। वो मुझे कह रहा है कि तुम तो साढ़ा बंदा है भाई, आप तो हमारे साथ आदमी हो, हमारी टीम के लीडर हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम नहीं जा सकते। लेकिन उस वक्त भी मैंने कहा कि अभी मैं आपकी टीम का मेंबर नहीं रहा, अब मैं अपने खुदावंद की टीम का जो है वो मेंबर बन गया। सो ये एक चीज थी जिसने मुझे इस खिदमत की तरफ लेकर आई। उसके बाद जब अपोस्टल साहब आए, ऑर्डिनेशन हुआ 1992 के अंदर, तो डॉक्टर साहब ये भी एक बड़ा मौजज़ा था। मुझे बड़ी बातें भी सुननी पड़ी। अगर मेरी बहन सिस्टर नीलो अगर जिंदा है, लाहौर में है या अमेरिका में, उनके बच्चे, वो उसने मुंह पे हाथ चर्च के सामने खड़े होके फेरा, मुंह पे कहती है, जॉन कादर मैं देखा कि तू कितनी देर पादरी रहना है। यानी ये वो मेरी बहन थी जिनके घर में अक्सर वीकेंड पे
हम जाते थे, पार्टियां वार्टियां होती थी और इंजॉय करते थे हम लोग। मैंने कहा अच्छा बहन, अगर खुदा की मर्जी है, अगर खुदा ने मुझे चुना है तो मैं, आप खुद देखेंगी कि खुदा मुझे किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर साहब, उसके बाद 92 के अंदर ही जब मैंने खुदा को कबूल किया, जब मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, तो सबसे पहला जो मेरे ऊपर बोझ कहना चाहिए या मुश्किलात मुझे आई, मुझे 24 घंटों के अंदर ओमान को छोड़ने के लिए कहा गया। 24 आवर्स के अंदर मेरे ऊपर इल्जाम किया था, और इल्जाम लगाने वाले कोई गैर नहीं थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस शो में, वो भी अपने ही थे और वो भी खुदा के खादम थे। और उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि जॉन कादर क्रिसमस की इबादत कैसे करवाता है। तो डॉक्टर साहब, पास्टर जॉन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये बताया। और नाजरीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब न्यू अपोस्टोलिक नाम लगता है तो बहुत से लोग समझते हैं कि जो बिदात हैं वही हैं। तो इस नाम से बहुत सी डिनोमिनेशंस हैं, कुछ बिदात हैं, कुछ नहीं हैं। तो ये याद रखिए कि जो फुल गॉस्पल पर बिलीव करते हैं, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करना, यीशु मसीह की पैदाइश कंवारी से और उसके साथ बाप, बेटा, रूहुल कुद्स, तो न्यू अपोस्टोलिक लफ्ज लग जाने से मुख्तलिफ ग्रोह हैं। कुछ बिदात वाले हैं, कुछ बिदात वाले नहीं हैं। तो जिनकी बात पास्टर साहब कर रहे हैं वो आप खुद भी तहकीक कर सकते हैं कि उनका अकीदा क्या है। तो पास्टर साहब, जरा ये बताइए कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, तो ये जो कबूल करना है, मसीही भी देखते हैं हमारे शोज, गैर मसीही भी देखते हैं, तो आपने क्या कहा था कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मेरे गुनाह माफ कर, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, क्या आपने दुआ की थी? ये मुख्तसर तौर पर हमें बताइए। और फिर आपको कैसे पता चला कि आप यीशु मसीह आपका खुदावंद बन गया है? दो बातें सर, क्या आपने यीशु से कहा, और फिर कैसे आपको यकीन है कि यीशु मसीह आपका खुदावंद बन गया है? ये दो बातें आपसे पूछना चाहेंगे मुख्तसर वजाहत के साथ। ये डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इब्तिदा में कि जब मैं सोया हुआ था तो किस तरह मुझ पर ये बात जाहिर हुई, और मैंने उस वक्त खुदावंद की सलीब का सहारा लिया जो मेरे गले में थी, लोकट की सूरत में। मैंने ऐसे सामने पकड़ी और वो बिद्दत जो थी, जो मेरी तरफ बढ़ रही थी, वो दूर हुई। और दिस इज अ साइन ऑफ क्रॉस जो थी, वो मेरे लिए एक तब्दीली का बायस बनी कि खुदावंद जो है वो चाहता है कि मैं अब उसकी खिदमत करूं। मैंने दुआ की उसी वक्त नील डाउन होकर, और खुदावंद से कहा कि खुदावंद, जैसा आपने कहा कि बेशक इंसान होते हुए अगर मुझसे पहले कोई गलतियां, खताएं या जो भी कुछ हुई हैं, तो मुझे मुआफ कर और मुझे अपने नाम, जलाल और गवाही के लिए अब इस्तेमाल कर। नाजरीन, आप देख और सुन रहे हैं कि पास्टर साहब ने यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों का इकरार किया और उन्हें कहा, खुदावंद तू मुझे अब इस्तेमाल कर। तो गौर कीजिए, यहां पर जो मैं बात आप तमाम अहबाब तक पहुंचाना चाह रहा हूं, मरकज यीशु मसीह है। मैं गुनाहगार हूं, यीशु मसीह तू ही है जो गुनाहगार को उसके गुनाहों की माफी दे सकता है। अब मेरा खुदावंद तू है, और जैसा तू चाहता है वैसा अब मुझे इस्तेमाल कर। तो ये बड़ी सादा सी बात है, और बाइबल में ये लिखा हुआ है, जितनों ने उसे कबूल किया, क्या बतौर खुदावंद, जितनों ने, बाइबल की बात बता रहा हूं, यूहन्ना की अंजील पहला बात, जितनों ने उसे खुदावंद कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। और ये याद रखिए, अगर कोई बॉर्न अगेन है, यीशु मसीह के पीछे उसकी तौबा दुरुस्त है, तो फिर उसकी जिंदगी जो है वो भी बाइबल के मुताबिक होगी, चाहे वो कहीं भी हो। ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग हैं जो मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में भी हैं, बहुत सी डिनोमिनेशंस में जिनकी डॉक्ट्रिन जो है वो बाइबल के मुताबिक नहीं है, लेकिन वो लोग जो उस डिनोमिनेशन में रियल बॉर्न अगेन लोग हैं, वो उन डिनोमिनेशंस में इसलिए हैं कि वो बाकी लोगों को भी, गो वो उसका हिस्सा हैं, लेकिन वो बाकी लोगों को भी दुरुस्त तालीम की तरफ ला सके।
तो बड़े फ्रेम की बात कर रहा हूं, छोटे जहनों को ये समझ नहीं आने वाली बात जो अभी मैंने की है, बड़ी माजरत के साथ। बहुत से कुंद जहन और छोटे जहन, उनको ये बात समझ नहीं आएगी जो मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मैं अक्सर अपने शोज में दावत देता हूं, अगर आप बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं, डिबेटर भी हैं, बहुत बड़े पादरी साहब हैं कि आप से ज्यादा किसी के पास इल्म नहीं है, ये आपका दावा है, तो ये नंबर हमारे हैं। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, तंग कर रही है, आप समझते हैं डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क के स्कॉलर्स बात को सियाको सबाक से हटकर करते हैं, तो आप कॉल कीजिए, बात कीजिए, आपकी तसल्ली आपके म्यार के मुताबिक बड़ी हलीमी और मोहब्बत से हम करवा देंगे। तो पास्टर जॉन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस बात की वजाहत की। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि ये हमें बताइए, जो आपने बात थोड़ी शुरू कर दी कि खिदमत के बाद जो चंद बड़ी मुसीबतें, मुश्किलात, मुखालफतें, परेशानियां, चैलेंजेस आ गए, यही खुदा जिसको आपने पुकारा था कि यीशु मसीह मेरा खुदावंद, क्या क्या मुसीबतें, चैलेंजेस आए, और फिर इसी खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे मदद की। सर, ये हम सुनना चाहेंगे हमारे नाज़रीन भी। डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ही मैं इस खिदमत में आया, तो जैसे मैंने पहले बात शुरू की थी कि उस वक्त मेरे बच्चे जो थे मेरे साथ थे मस्कत में। मेरा बड़ा बेटा जोएल वो स्कूल गोइंग था, बेटी भी, और मेरा जो तीसरा बेटा जेसन है, जिसे हम गुड्डू कहते हैं, वो गोद में था, वो 2 साल का था। उस वक्त मैं हेडक्वार्टर में था आर्मी में, तो मुझे मेरे चीफ क्लर्क का फोन आया कि प्लीज जॉन घर नहीं जाना, तुम यहाँ सीधे ऑफिस में आओ। मैं जब वहां गया तो उसने मेरे सामने एक लेटर रखा जिसमें मेरा जो लिखा हुआ था कि तुम्हें 24 आवर्स के अंदर इस कंट्री को छोड़ना है, तुम्हारी नौकरी खत्म। तो मैं हंस पड़ा, वो लेटर पढ़ के, डिसमिसल जो लेटर था। तो वो मुझे कहता है, उसने फ्रेंडली भी था, तो कहता है इतनी बड़ी बात करके, कहता है तुम्हें नौकरी से डिसमिस किया जा रहा है और तू हंस के साइन कर रहा है। मैंने कहा मुझे पता है, ये मेरे साथ होना था। क्यों? क्योंकि जो काम मैंने शुरू किया है ये तो अभी मुसीबतों का आगाज है, ये पहला दुख है। नौकरी गई, कोई बात नहीं, और यकीन करें कि मैं लैंड ओवर होती थी आर्मी की, मैंने उसमें बॉक्स रखे, कार्ड बॉक्स, और मैं घर पे लेके गया तो मेरी वाइफ कहती है ये कार्टन काय के लेके आए बॉक्सेस। मैंने कहा सामान पैक करना शुरू कर दो। हंस के कहती क्या हुआ है? तो मुझे याद, अब मैंने कहा कि नौकरी खत्म हो गई है और हमें 24 घंटे दिए गए हैं ओमान को छोड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब, वो रोना शुरू हो गई। वो कहने लगी कि अब क्या होगा, ना तो आपका कोई चर्च के साथ एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि डॉक्टर साहब, मैं आपको इस स्टेज बताना चाहता हूं अपने नाजरीन को कि न्यू अपोस्टोलिक चर्च इंटरनेशनल में प्रीस्टली मिनिस्ट्री जो है वो बगैर तनख्वाह का काम करती है, पहली बात। और मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, आप सामान पैक करो, कल सुबह मैं ऑफिस जाऊंगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अपने डीएमएस से मिलूंगा। तो मैं उसे कहता हूँ मुझे कुछ चंद रोज दे दे। उन्होंने बहरहाल, मैं मिला, शॉर्टकट मुझे 7 दिन उन्होंने दिए। डॉक्टर साहब, 7 दिन के अंदर मुझे ओमान को बच्चों के साथ छोड़ना था। और मैंने अपने डैडी मम्मी को लिखा, दोस्तों को लिखा कि यार मैं आ रहा हूँ। और उस वक्त जो हमारे कराची के सिंध के हेड थे अपोस्टल सर्वर जॉन, जिनका मैंने जिक्र किया है, उन्हें भी मैंने कहा कि ये वजह पर शॉर्टकट का मैंने सामान बांधा और हम लोग पाकिस्तान चले गए। और मुझे आज भी याद है, जैसा आपने कहा कि खुदा किस तरह से मौजज़त करता है हमारी जिंदगियों के अंदर। डॉक्टर साहब, हमारे भाई थे, मैं नाम जरूर लूंगा,
उनका, और हो सकता है किसी वक्त वो ये शो भी देखें तो उन्हें इस बात पर फख्र होगा कि मेरे इस भाई ने मुझे याद रखा हुआ है। सीजे पॉल साहब थे, क्रिस्टोफर साहब, इनका ताल्लुक लाहौर से था और खुदा ने इन्हें बहुत बरकत दी हुई थी ओमान के अंदर। ओमान एक्सपो के हेड होते थे। जैसे ही मैं 16 दिसंबर को आउट हुआ हूं, मुझे नहीं पता किस तरह उन्होंने मेरा विजिट वीजा निकाला और किस तरह नहीं निकाला। मुझे 3 दिन के बाद वीजा मिल गया। मैं खुद भी हैरान था। और आर्मी का डिपोर्ट बंदा कम से कम 4 से 5 साल इंटर नहीं हो सकता। मैं 24 तारीख अर्ली मॉर्निंग क्रिसमस से एक दिन पहले 6 बजे लैंड हो गया था मस्कत में, और मैंने सबको कॉल की कि आज रात को हमारी क्रिसमस सर्विस होगी। उसके बाद डॉक्टर साहब, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे बहाली दी वहां पे। 3 माह के बाद ब्रदर क्रिस्टोफर पॉल ने मेरा एम्प्लॉयमेंट वीजा निकाला जो कि 2 साल का था। और जब मैं दोबारा फिंगरप्रिंट पर गया हूं तो मैं वहां पकड़ा गया फिर दोबारा। और मुझे पुलिस ने वार्न किया कि आज रात 12 बजे से पहले पहले अगर आपने मस्कत ओमान ना छोड़ा आपको जेल जाना पड़ेगा। फिर भाई ने मुझे कहा कि वो मुझे ब्रदर जी कहते थे, भाई भी कहते थे, और उनकी जो वाइफ थी उसने मुझे अपना भाई बनाया हुआ था। आंसू भी आए तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, बेफिक्र होके जाए, खुदा आपका बंदोबस्त करेगा। सो मैं इस तरह से दोबारा डिपोर्ट हुआ, पाकिस्तान आ गया। और उसके बाद खुदा ने मेरे चर्च के दिल को खोला। मेरे चर्च ने मुझ पर हाथ रखा। पहले तो खुदा का मेरे ऊपर हाथ था, फिर चर्च ने। और चर्च ने मुझे लेटर भेजा, फोन किया मेरे हेडक्वार्टर ने स्टुटगार्ट से कि आप फिक्र ना करें, खुदा आपके साथ है, चर्च आपके साथ है, और आप अभी फुल टाइम जो है वो चर्च के साथ काम करेंगे। उन्होंने मुझे कहा आप विजिट करें गल्फ की, और जहां चाहते हैं वहां हेड ऑफिस बना लें। सो मैं दुबई आया विजिट वीजे पे। ये भी कराची से एक एजेंसी थी जिन्होंने मेरे लिए वीजा अरेंज किया, ट्रांजिट वीजा। सो मैंने ट्रांजिट वीजे पे डॉक्टर साहब दुबई में आके खिदमत शुरू की, जो कि बहुत हार्ड थी। और यकीन करें कि मैं 16 दिन यहाँ रहता था या 3 महीने, फिर यहाँ से बहरीन चला जाता था। बहरीन के उन दिनों में मैंने खिदमत शुरू कर दी हुई थी। 15 दिन वहां रहता था, फिर दुबई, फिर पाकिस्तान। यानी ये टूर मैं इस तरह से करता रहा। और दुबई में खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया। और जब मैं दुबई में आया तो मैं किसी फ्लैट के अंदर नहीं गया, ना ही मैं किसी खूबसूरत बंगले में या विले में गया। मैंने ये खिदमत का आगाज, जैसा मैं मिडिल क्लास था, अपने उन भाइयों के साथ जाके खिदमत शुरू की जो कि कैंप्स के अंदर रहते थे। सोनापुर का नाम अगर किसी को आप पूछेंगे दुबई में, यह बल्दिया का बहुत बड़ा कैंप था। यहाँ हमारे कराची के, पंजाब से बहुत लोग थे। जनरल साहब, डॉक्टर साहब, मैं वहाँ, मेरे भाई थे, मैं नाम लूंगा, यूनस थे लांडी से, और नासर भाई थे, और फिर चौधरी नवीस थे, यानी और बहुत से लोग हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं, मैं उनके रूम में रहता था। परवेज था। एक रूम में हम 4 लोग सोते थे, और जो पहले आके बेड पे सो जाते थे दूसरे फर्श पे सोते थे, कारपेट के ऊपर। तो डॉक्टर साहब मैंने कारपेट बैठ कर खिदमत शुरू की थी। बहुत शुक्रिया। प्यारे नाजरीन, आप सुन और देख रहे हैं हमारे मेहमान मोहतरम पास्टर जॉन कादर साहब हमारे साथ हैं। आप वो बातें देख और सुन रहे हैं जो हड बीती जिसको कहा जाते हैं, जिंदगी में जो वकू पजीर हुआ, और यीशु मसीह ने किस तरह से, जॉब चली गई, खिदमत में आते ही मुश्किलात बढ़ी, खिदमत के लिए दर बदर हुए, लेकिन खिदमत छोड़ी नहीं। आज कुछ कहना चाहेंगे पास्टर साहब तो कह लीजिए, मैं फिर जारी रखूं। नहीं, आप जारी रखिए, मैं फिर बाद में ऐड करता हूं। जी शुक्रिया।
तो प्यारे नाजरीन, हमें वक्त का लिहाज भी करना होता है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा सवालात पूछें और वो बातें मुख्तसर हों, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वो पहलू जान सके जहां पर खुदावंद ने अपने खादिम और खादिमाओं के साथ वफादारी दिखाई होती है। अब पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है बहुत सी बातें आप कर सकते हैं, लेकिन हम दीगर सवालात आपसे करेंगे ताकि, और मुख्तसर उसका जवाब चाहेंगे आपसे, आप दीजिए। अब आपकी जो खिदमत, जॉब चली गई है, कभी किसी मुल्क में है, किसी मुल्क में है, वीजा नहीं मिल रहा, लेकिन खुदा अपनी वफादारी दिखा रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा, जो आज की खिदमत है इंडिया और पाकिस्तान में और इंटरनेशनली, क्या आप इस खिदमत से मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि रुख कुछ मुड़ गया है? और मैं चाहूंगा मुख्तसर तौर पर बताइए, और जो आपके दिल में है, चूंकि आपका एक तजर्बा है, थियोलॉजी से आप वाकिफ हैं और प्रैक्टिकली इंटरनेशनली चर्च के अंदर और बाहर जो बाइबली और गैर बाइबली रवैये और तालीमात हैं उनसे भी आप आशना हैं। तो आज क्या बिब्लिकल खिदमत इंडिया, पाकिस्तान और इंटरनेशनल हो रही है या कहीं थोड़ी सिमत मुड़ गए हैं? क्या कहेंगे? मुख्तसर बताइए ताकि और सवालात भी आपसे पूछे सर। डॉक्टर साहब, मुझे इस बात पे ना हंसी आती है। मुझे एक कहानी भी याद है, लेकिन वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। कि दिल नूं तसल्ली देने वाली गल है, और जो भी खादमीन इस वक्त खिदमत कर रहे हैं, पंजाबी में एक मुहावरा है कि जिंदा बोवोगे उंजदा ही कटोगे। ठीक है। और जी शुक्रिया। पंजाबी के 100 गज रस्सा सिरे ते गंढ। और आज की जो खिदमत है ना, या उसको मैं देख रहा हूँ, ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म की है। जैसा आपने 6-7 किस्म के खादम बताए हैं, ठीक है, क्या कुछ पेट के लिए कर रहे हैं, कुछ नाम के लिए कर रहे हैं, और कुछ अपना चुनाव खुद करवाते हैं। और ये आज ज्यादा तादाद जो है ना, वो इन्हीं की है। वो जी खुदा बहुत के शुक्रिया। चुने हुए नहीं है, बल्कि अपना चुनाव खुद करवाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो प्यारे नाज़रीन, मैंने कुछ जो खादमों की इकसाम की लिस्ट दी है, लेकिन एक बड़ी लिस्ट है बाइबल में से, जिस पर हमारे शोज आप डॉक्टर डैनियल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, डैनियल गॉस्पल नेटवर्क फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो, अगर आप नहीं सीखना चाहते, धोखे और फ्रेब में रहना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है, लेकिन शो देखिए, आपको पता चलेगा। हमने बताया खादम खुदा के बुलाए हुए कैसे पहचान करें, शैतान के भेजे हुए कैसे पहचान करेंगे, खानदान में पैदा होने से जिनको मिली हुई है लीडरशिप कैसे पहचान करेंगे, पेट के खादम, हुकूमतों के चुने हुए, खुद साख्ता, लोगों के चुने हुए, अंधे राह दिखाने वाले, एक लंबी लिस्ट है। आप शोज देखिए और पहचानिए। बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब की राय यह है कि इस वक्त जो खुद साख्ता हैं उनकी तादाद ज्यादा है, तो जो खुद साख्ता हैं उनका ना अजर खुदा की बादशाहत में है, ना उनका कोई अजर खुदा के सही लोगों के दरमियान है। जिनमें वो हैं उनमें दुनियावी कामयाबी उनको हो सकती है। इस पर मैं अभी और बात नहीं करूंगा, मेहमान के साथ बात करेंगे। सर, नौजवान खादिमों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवान जो खादिम हैं या कुछ पर तोड़ रहे हैं आने के लिए खिदमत में, आप उनको क्या कहेंगे और दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुख्तसर ऐसे ही, ताकि मैं और सवालात भी आपसे पूछूं सर। डॉक्टर साहब, बात यह है कि बड़ी खुशी होती है नौजवान खादमों को देखकर। मैं तो बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि अब जो मेरी जगह होली ट्रिनिटी चर्च में मैं जिस खादम को मैंने रिकमेंड किया था, वो इज अ वेरी यंग मैन। वो मेरा 25-26 साल का बच्चा है, लेकिन उसने पहले मेरे साथ 3 साल 2.5 साल काम किया। मैंने उसे परखा, जांचा, उसके बाद मैंने उसको रिकमेंड किया। और डॉक्टर साहब, मुझे खुदा ने बताया या दिखाया कि ये सही खुदा का खादम है और ये खिदमत मेरी जगह कर सकता है। और मुझे 1 साल लगा उसका वीजा लेने के लिए चर्च का। सर, ये बहुत शुक्रिया, आप ये बात बयान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा, ये तो आपका चले शागिर्द है, अब जो खादिम आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? खिदमत में वो हैं, तो क्या आपकी तजवीज होगी उनके लिए
کہ کیا उनको पैगाम आप देंगे एक सीजन्ड लीडर होते हुए, उनको क्या कहना चाहेंगे खिदमत के लिए, क्या कहेंगे उनको कि वो कैसी डॉक्टर खिदमत साहब, करें? आपने ये कहा माजरत के साथ, आपने कहा कि इस वक्त तादाद खुद साख्ता जी जी, खादमों की ज्यादा है, तो अब जो खिदमत में है नौजवान, उनको क्या 2-3 बातें कहेंगे? मैं डॉक्टर साहब उन्हें ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं बरकत पाना इस खिदमत से, ईमानदारी, दयानतदारी जो है वो अपनाएं, और उनकी जिंदगी से पाक रूह के फल जो है वो जाहिर होने चाहिए। जी शुक्रिया। मोहब्बत, अलीमी, फरोतनी, ये लाजमी उनकी जिंदगी में होंगे तो वो एक कामयाब खादम होंगे। जब वो ईमानदारी, प्यारे दयानत, नाजरीन, जी डॉक्टर साहब ने बता दिया, ईमानदारी, दयानतदारी और पाक रूह के फल अगर नौजवान में नहीं है तो वो चेक कर ले कि उसने खिदमत करनी है या नहीं। तो इसको मैं ये बता दूं, फिर ईमानदारी और दयानतदारी के उल्ट भी अल्फाज हैं, वो याद रखिए। ईमानदारी और दयानतदारी के उल्ट अल्फाज हैं, वो याद रखिए, फिर आप वो बनेंगे। पाकरू के फल नहीं है तो फिर बाकी कौन से फल हैं? वो जिस्म के फल हैं। गलतियों 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत याद रखिए। डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क पर हम रेफरेंस के बगैर कोई बात नहीं करते। रेफरेंस आपको दे रहे हैं, वो मेरे लिए भी आईना है, पास्टर कादर साहब के लिए भी आईना है और दुनिया के लिए भी आईना है। पास्टर साहब, अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि दुनिया में हमारे जो शोज हैं, मसीही और गैर मसीही भी देखते हैं, तो खुदा आपको लंबी जिंदगी दी, अगर दुनिया को कोई पैगाम देना हो मुख्तसर, तो 1 मिनट में क्या पैगाम देंगे पूरी दुनिया को, जो इस वक्त सूरत हाल है दुनिया की? कहीं से किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम एक लावे पर बैठे हुए हैं इस वक्त, वो लावा किसी वक्त कहीं पे भी आ सकता है और खात्मा हो सकता है। पूरी दुनिया के इंसानों को सर क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं इस वक्त डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क से ये बताना चाहता हूं कि मैंने दिसंबर में जनाब डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क को देखना शुरू किया, प्रोग्राम्स को। सर ये सवाल मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन आप दुनिया को पैगाम क्या देना चाहते हैं? दुनिया को, ये डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क का बाद में देखेंगे। दुनिया हाँ इस जी, वक्त मौत का सामना कर रही है सर, मौत मंडला रही है, इंसान क्या करें ये बताइए, फिर अगली बात पूछेंगे। मैं ये दुनिया को, जितने भी लोग हैं, चाहे मसीही हैं या गैर मसीही हैं, जी जी बिल्कुल। अगर वो अपने ईमान पे कायम रहकर गैर अक़वाम का मुकाबला करना चाहते हैं तो इस चैनल को देखें, क्योंकि डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क से जो नॉलेज, जो तालीम, जो एजुकेशन आपको मिलेगी, ना आपको थियोलॉजी से मिलेगी, ना कॉलेज से, ना स्कूल से, वो सिर्फ आपको यहाँ से मिलेगी। और इस तालीम के वसीला से आप गैर अक़वाम को उनके सवालात का जवाब धड़ल्ले के साथ, जिन्हों कहने ना डंके दी चोट थे, आप दे सकेंगे, वरना आप जवाब नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए इस शो का देखना जरूरी है और यहाँ से तालीम पाना जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने ये बात डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क के ताल्लुक से कर दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने कैटेगराइज करके बताना है कि लोग डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क क्यों देखें। आपने मुख्तसर बता दिया, मैं चाहूंगा आप ये बताइए, जो बड़े बड़े बिशप साहबान हैं, मिशनरीज दुनिया में बैठे हुए हैं, वो क्यों देखें। उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप ये बताइए, जो पासबान हैं पूरी सारी डिनोमिनेशंस के, वो क्यों देखें, और एल्डर्स क्यों देखें। फिर मैं चाहूंगा आप ये बताइए कि आम लोग, मसीही और गैर मसीही, वो क्यों देखें। आप एक सीजन लीडर है, मैं चाहूंगा मुख्तसर आप तीनों कैटेगरी हैं, इन पर थोड़ी सी बात कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी तो रिटायरमेंट हो गई है, मैं जितना भी खुल के बोलूंगा मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, और ना ही मुझे जॉब से निकालने वाला है कोई, खुदा का शुक्र हो। मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे बिशप हो, उनको देखना क्यों जरूरी है। मैंने यहाँ बिशपों को भी देखा है दूसरे चर्चेज में जाके, तो पैदाइश से मिलाकी और मत्ती से मकाशवा तक बहुत से हवाला जात के साथ वो खुदा का कलाम देते हैं और हम सुनते भी हैं, लेकिन उनको देखना इसलिए जरूरी है कि जो सवालात
आज दुनिया हम पर करती है। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि वो कौन से सवालात हैं जो बड़े बड़े जलसों में हम पर किए जाते हैं, गैर अक़वाम के स्कॉलर हम पर करते हैं। मुझे पता है कि उसका जवाब हमारे लोग दे सकते हैं और देते भी हैं, लेकिन अगर यही पासबान, चाहे बिशप हो, चाहे पास्टर्स हो, चाहे एल्डर्स हो, डीकन हो, प्रीस्ट हो, कोई भी हो, अगर वो इस शो को देखेंगे, उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन जो है वो मिलेगी जो हमें और कोई नहीं दे सकता। उनके सवालात के जवाबात देने के लिए आपको एक वसी तर नॉलेज आपको यहां से मिलेगा। उन्हीं की किताबों से रेफरेंस जो है वो आपको मिलेंगे, जिससे आप साबित कर सकेंगे कि यस्सु जो है वो खुदा है और खुदा यस्सु है और यस्सु खुदा का बेटा है। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने ये बात हमें बताई है। जो आम मसीही हैं और जो आम दुनिया के इंसान हैं, वो डैनियल गॉस्पल नेटवर्क के शोज क्यों देखें, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। धीमे अंदाज में आप क्या कहना चाहेंगे उनको मोहब्बत के साथ? मैंने डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जो बेचारे मिडिल क्लास ये वो, उनके पास एक तो इंटरनेट की मुश्किलात हैं, खासकर आपको पता ही है पाकिस्तान में। मुझे नहीं पता कि इस वक्त लाइट आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, और उन्हें तालीम देनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो अगर क्रिश्चियनिटी में देखें तो जो एजुकेशनल्स या एजुकेशन से वाबस्ता लोग हैं या ग्रेजुएशंस जिन्होंने की हुई है वो काफ़ी हैं अभी, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो अंडर मैट्रिक और मैट्रिक ही है जो आज लीड कर रहे हैं। तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छे खादम बनना चाहते हैं, लोगों की रहनुमाई करना चाहते हैं, तो फिर हमें डैनियल गॉस्पल नेटवर्क को देखना ही नहीं बल्कि इसके हिस्सेदार बनना चाहिए, हमें इनके पार्टनर बनना चाहिए, ताकि जब भी ये प्रोग्राम आए हम उसे देखें और नॉलेज और तालीम जो है वो हासिल करें। बहुत शुक्रिया प्यारे नाजरीन, हमारे साथ हैं पास्टर जॉन कादर साहब यूएई से। आपने उनकी जिंदगी का अहवाल देखा और सुना, हमने उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे, उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए उनके जवाबात भी दिए। डैनियल गॉस्पल नेटवर्क की सारी टीम खुदावंद का शुक्रिया अदा करती है कि आज पास्टर जॉन साहब हमारे साथ शरीक हुए। पास्टर साहब, हमारी दुआ है आप सारी टीम की, खुदावंद आपको, आपके खानदान को और खिदमत को बरकत दे, और जो नई पैदाइश का तजर्बा यीशु मसीह ने आपको दिया, आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग यीशु मसीह से हमेशा की जिंदगी पाकर आसमान की बादशाहत का हिस्सा बन जाए, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आने वाले दिनों में भी कोशिश होगी कि आपसे दरखास्त करें अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ कभी कभी शरीक हों। तो प्यारे नाजरीन, आपका कोई सवाल हो या इस ताल्लुक से जो उन्होंने बातें की हैं, कोई बात आप पूछना चाहें, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप इस पर हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। और हमारा शो ईमान के सूरमा, इस पर अगर आप पासबान हैं, पूरी दुनिया में किसी भी खित्ते में रहते हैं, आप खुदा की खादिमा हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी खित्ते में रहते हैं, हमारे साथ राबता कीजिए। हम चाहेंगे यीशु मसीह ने जो आपको नई पैदाइश का तजर्बा दिया और बुलावा दिया और आप खिदमत कर रहे हैं, डैनियल गॉस्पल नेटवर्क के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जी पास्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये तो इब्तदाई मुश्किलात थी जो मस्कत की थी। अगर आप दुबई की मुश्किलात मुझसे सुनेंगे ना, तो जैसा आपने आगे कहा ना, खुद साख्ता खादम, वो भी हम में आते हैं और हमारे अपने ही होते हैं जो आपके नीचे से कटाई करते हैं। मेरे पास वो भी खादम थे जिन्होंने मुझे समझ गए होंगे
जी बिल्कुल लेकिन खुदावंद ने यहीं रखा और वो आज पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जी, और वो शुक्रिया एक बहुत तजर्बा है मेरा। जी। बाइबल कहती है जो कुछ तुम बोते हो वही काटोगे। अगर बेशक कोई शख्स मौत बो रहा है, हमारा शो मैं अगला बता दूं आपको जल्दी से, हमारा शो जो जुमे का है उसमें है जंगे, लड़ाइयां और अमन, मज़ाहबे आलम की किताबों की रोशनी में हम बात करेंगे। एक मजहब की बात नहीं करने जा रहे, तमाम जो बड़े मज़ाहब हैं उनकी किताबों में क्या तालीम पाई जाती है। और एक टाइटल है प्रिंस ऑफ पीस, वो किस मजहब में दिया गया है, प्रिंस ऑफ पीस। पूरी दुनिया की किताबें जंग, लड़ाइयां, अमन के बारे में क्या कहती हैं, और तमाम मज़ाहब में एक खुदा है जिसका टाइटल है प्रिंस ऑफ पीस। तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस वक्त जिंदा हैं और ये सब कुछ देख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही या आपको महदूद समझ है, तो हमारा शो देखिए। टेलीफोन नंबर ऑन होते हैं ताकि आप शरीक भी हों, नीचे लिखिए भी। डर खौफ की कोई बात नहीं है, हम तमाम बातें रेफरेंसेस के साथ करते हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारे शोज जो हैं, हमारे जो आर्मी में बहन भाई हम मसीही, वो आर्मी के अंदर हमारे शोज देते हैं सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को, वो उनको कहते हैं देखिए रेफरेंस के साथ बात की गई है। तो हम चाहते हैं अगर आप इस वक्त जिंदा हैं और कहीं किसी भी जगह पर अगर खुदा ना करे आपको ये दुनिया छोड़नी पड़े, तो क्या आप उस प्रिंस ऑफ पीस से जो अदयाने आलम में जिस खुदा को लक़ब दिया गया है प्रिंस ऑफ पीस, क्या उससे वाकिफ हैं? नहीं है तो आपकी किताबें दिखाएंगे अदयाने आलम की, और उनमें जो तस्वुरात पाए जाते हैं वो दिखाएंगे। और डैनियल गॉस्पल नेटवर्क के उलमा बैठे होंगे, मेरे साथ होंगे, मेरे दो शागिर्द हैं, मोसेस कैड्रक साहब वो होंगे, उनके साथ परवेज अख्तर साहब हैं वो होंगे, और आने वाले दिनों में जो दीगर हमारे स्कॉलर्स तैयार हो रहे हैं। ये सिर्फ आप ये नहीं देखते कि डॉक्टर डैनियल गॉस्पल नेटवर्क पर बैठे हुए हैं, फाउंडर हैं तो यही है, नहीं, हमारे पीछे एक टीम तैयार हो रही है। आपका कोई बहन या भाई पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से बाहर कोई मीडिया मिनिस्ट्री सीखना चाहता है, स्कॉलर्स बनना चाहते हैं, मसीह के अच्छे खादिम बनना चाहते हैं, इरशाद आज़म को पूरा करने वाला बनना चाहते हैं, तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आप बिला झिझक हम तक राबता कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से अगर बाहर हैं तो पाकिस्तान में जो बातें हम करते हैं, शायद करते तो हम रेफरेंस के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग सच्ची बात जो इल्म नाफे है, इल्म नाफे भी उनको इल्म मुजर लगता है। अब उनको इलाज की जरूरत है, वो यीशु मसीह कर सकता है, या अगर वो खुद चाहें तो। पास्टर साहब जो मैंने बात की है, कुछ ऐड करना चाहेंगे तो जरूर कीजिए, फिर इजाजत चाहेंगे। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं नाज़रीन से कहना जरूर ये चाहूँगा कि जिस तरह मैंने कहा और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हमें डैनियल गॉस्पल नेटवर्क जो है इसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है और पार्टनर बनने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर हमें इनका साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी काम माली मदद के बगैर जो है वो नहीं चलता। उन्होंने ये मुझे नहीं कहा कि ये बात कहूँ, लेकिन हमें पार्टनर बन के इन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि खुदावंद का नाम, उसका कलाम इज़्ज़त और जलाल पाए। और ये उसी वक्त होगा जब हम सब डैनियल गॉस्पल नेटवर्क के साथ जुड़ेंगे। सो आखिर में मैं यही कहूँगा, खुदावंद आपको बरकत दे। अगर खुदा ने मुझे मौका दिया दोबारा तो मैं आपको बताऊँगा, जैसे खुद साख्ता जो खादम है उनके बारे में, वो कौन है, और जो अपने पेट के लिए और दूसरों का सत्यानाश करने के लिए खादम बने हुए हैं उनका भी बताऊंगा, और हो सका तो उनके नाम भी ले लूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। ये जो वो कह रहे हैं नाम भी लूं, तो आप खतूत पढ़ लीजिए पालूस के, वो नाम लिखता है, उसने कहा ये नाम है, इसने मेरे साथ बहुत बुराइयां की हैं, बाइबल में लिखा हुआ। फिर पालूस, ये पालूस फिर कहते हैं, जनाबे पालूस ही ये लिखते हैं कि मैं बारहा भाइयों के खतरे में रहा। अगर किसी भाई को बुरा लगता है तो वो भाई हैं जो खतरा बन जाते हैं बुलाए हुओं के लिए, बाइबल में लिखा हुआ है। फिर वो नाम लिखता है पालूस रसूल कि ये जो शख्स है इसने मेरे साथ बहुत बुराइयां की हैं, नाम लिखा हुआ है, रूहुल कुद्स ने लिखवाया है।
और अगर किसी को ये बातें समझ नहीं आती तो हमारे शोज देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन खुल जाएंगे। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया फिर से, जरूर हमारी कोशिश होगी कि किसी वक्त आपको दावत दें। तो प्यारे नाजरीन, जुमे का शो जरूर देखिए। फिर बता रहा हूं जल्दी से, जंगें, लड़ाइयां और अमन किस कोख से जन्म लेते हैं, किस कोख से जन्म लेते हैं, और कहां से कहां कलामे खुदा हमारी रहनुमाई करता है कि जंग होगी, लड़ाई होगी तो नतीजा तबाही और बर्बादी और मौत है। अब मौत से जिंदगी की तरफ कैसे आना है, ये हम अगले शो में बात करेंगे। किताबें तमाम मज़ाहब की होंगी और देखेंगे कि प्रिंस ऑफ पीस कौन है और किस तरह से आप इन तमाम हालतों में खौफ, बेचैनी, डर के बगैर जिंदगी गुजार सकेंगे। कैसे होगा, जरूर देखिए हमारा शो। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, इजाजत चाहते हैं नाजरीन, फिर नए मेहमान के साथ दोबारा शरीक होंगे। खुदावंद की सलामती और बरकत आप सबके साथ रहे। बहुत शुक्रिया। God bless you all.